गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। राइट, तो केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस तरह के प्रोजेक्ट और भी चलाना चाहिए हमारे भारत देश में, ताकि हम वाटर की समस्या है उसका समाधान कर पाएँ। राइट, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से आप क्या समझते हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। राइट, और इसमें ये भी एक पॉइंट ऐड किया जा सकता है कि जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, क्या उसमें कुछ कमियां हैं, अगर है तो क्या है और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। राइट, सो एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें पूछी जा सकती है। सो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि केन बेतवा रिवर है, किसकी ट्रिब्यूटरीज है, कौन से राज्य में बहती है, कौन से टाइगर रिजर्व से फ्लो होती है। तो इस तरह के देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। राइट, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एक इफेक्टिव तरीके से काम आए। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। हुआ ये दरअसल हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं, उन्होंने वेडनेसडे को एक फाउंडेशन स्टोन डाला है, किसके लिए, दोदान डैम के लिए। ठीक है, जो कि KBL दैट मीन्स केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट है। राइट, तो समझने की कोशिश करते हैं कि केन बेतवा लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट जिसको KBLP भी कहते हैं, वो क्या है। सो केन बेतवा और जो बेसिकली केन और बेतवा दो रिवर है, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पे बहती है, मध्य प्रदेश की जो जगह है वहाँ से बहती है, मध्य प्रदेश स्टेट में बहती है। और बेसिकली ये यमुना रिवर बहती है और इसकी ट्रिब्यूटरीज है। राइट, तो ये केन रिवर है और ये बेतवा है। राइट, सो केन और बेतवा बेसिकली टू लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। और यमुना आगे जाके कहाँ मिल जाती है, गंगा में, आपको पता ही है। राइट, सो ये पीटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राइट, बहुत बढ़िया। तो ट्रिब्यूटरी है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये हो रहा है कि केन से बेतवा में पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। राइट, और इसके लिए जो बेतवा रिवर और केन रिवर है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल बनाई जाएगी। और कैनाल की जो लेंथ होगी दैट विल बी अराउंड 221 किलोमीटर के आसपास होगी। राइट, और जल शक्ति मिनिस्ट्री के अनुसार ये एक्सपेक्टेड किया जाता है, ठीक है, कि इससे लगभग 10.62 लाख हेक्टर्स जो इरिगेशन है उस एरिया को कवर करेंगे। राइट, इसमें से 8.11 के आसपास मध्य प्रदेश में होगा और 2.51 लाख से के आसपास यूपी में होगा। सो इससे क्या फ़ायदा होगा, पहला तो इरिगेशन वाला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ड्रिंकिंग वाटर को भी सप्लाई करेंगे लोगों को, जो कि लगभग 62 लाख पॉपुलेशन के आसपास होगी। इसके अलावा 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर जनरेट की जाएगी, साथ ही साथ 27 मेगावाट की सोलर पावर भी जनरेट की जाएगी। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स पता होना चाहिए, कौन कौन सा बेनिफिट्स। तो पहला पॉइंट क्या रखोगे याद, कि भाई इरिगेशन के लिए काम आएगा। ये डेटा आपको याद रहे तो लिख दीजिए कि भाई साहब 10.62 के आसपास एरिया हेक्टर्स ऑफ एरिया है, उसको इरिगेशन मिलेगी। दूसरा ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तीसरा पॉइंट क्या रखोगे कि हाइड्रो पावर, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स वहाँ पे लगाया जाएगा और पावर जनरेट की जाएगी। फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा कि पावर जनरेशन दैट इज़ दी सोलर पावर। राइट, सोलर पावर जनरेशन होगी यहाँ पर, इजंट इट। इसके अलावा इसमें ये पॉइंट उन्होंने बताया है कि जो KBLP प्रोजेक्ट है वो लगभग 2 फेज़ में कंप्लीट होगा। पहला फेज़ में ये होगा कि जो दोधान डैम है, ठीक है, तो दोधान डैम है ये बनाया जाएगा कॉम्प्लेक्स, और इसकी जो सब्सिडरी यूनिट्स है उसको बनाया जाएगा पहला फेज़ में। और दूसरा फेज़ में क्या होगा, इट विल इन्वॉल्व द बिल्डिंग द लोअर और डैम बनाने की बात की जाएगी इसमें। और बिना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ कोठा बराज भी बनाया जाएगा। जो डैम बनाया जा रहा है वो लगभग 2 किलोमीटर
एरिया के आसपास होगा, लॉन्ग होगा, और 77 मीटर के आसपास इसकी हाइट होगी, और इसमें लगभग 9,000 हेक्टर्स ऑफ द लैंड होगी वो सबमर्ज हो जाएगी। मतलब 9,000 हेक्टर के आसपास लैंड है वो इस डैम में यूज़ की जाएगी, समझ रहे हो बात को। और इसके द्वारा लगभग 10 विलेज है वो इससे इम्पैक्ट होंगे, राइट। इसके अलावा ये बोला गया है कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने ये पैसा दे रखा, अमाउंट दे रखा है 44,605 करोड़ रुपीस, इतना 1,000 करोड़ के आसपास है। 44,605 करोड़ रुपए उन्होंने 2020-21 के आसपास प्राइज में दे रखा है, उस समय अप्रूव किया गया था। तो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें तो डायरेक्ट पूछ लेते कि भाई कितना पैसा अप्रूव किया गया था केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो यू शुड रिमेंबर, ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओ, राइट। ये दिसंबर 2021 की बात है। और जल शक्ति मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा नेक्स्ट 8 ईयर में, तो लगभग 8 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो इसके पीछे क्या रैशनल है, क्यों लाया जा रहा है भाई केबीएल प्रोजेक्ट है जो है, केबीएलपी सॉरी प्रोजेक्ट है वो क्यों लाया जा रहा है। सो देखिए, जो इंटरलिंकिंग करने का है रिवर्स को, ये आइडिया कोई नया नहीं है बेसिकली, राइट, इट्स नॉट न्यू। हाँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो केबीएलपी प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। और ये प्लान था, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था, वो 1990 में तैयार किया, सॉरी 1980 में तैयार किया गया था, राइट है। और उन्होंने ये बताना चाहते हैं, उन्होंने ये बोला और ये बताया है प्रोजेक्ट में कि आफ्टर गेटिंग ए मेजर पुश इन 2005 में ये हुआ, क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और सेंटर ने, इन तीनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, मतलब काइंड ऑफ एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उन्होंने एक पूरे डिटेल प्रिपरेशन की इस प्रोजेक्ट को किस तरह से इन रिवर्स को जोड़ा जा सकता है, राइट है। और इसके बावजूद सेंटर ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली इस प्रोजेक्ट को 2008 में नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया। तो अगेन मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए या एमपीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई जो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको भारत सरकार ने किस वर्ष में नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया, तो याद रखिएगा 2008 में दिया। इसके बाद में जो पीएम पैकेज है उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था, और ये बोला गया था कि हम जो बुंदेलखंड वाला रीजन है जो कि ड्रॉट प्रोन इलाका है उसका हम डेवलपमेंट करेंगे। हिस्टोरिकल ये देखा गया कि वाटर की यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कैर्सिटी रहती है, मतलब वहाँ पे पानी की कुछ कमी रहती है, राइट है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से यूपी और एमपी को मिलाकर कुछ मतलब कुल 13 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पानी की स्कैर्सिटी रहती है, पानी की कमी रहती है, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री कह रही है ऐसा, ठीक है। और अगर उन्होंने ये बोला कि इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा तो जो कि पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन और ये सारे के सारे एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यूपी के डिस्ट्रिक्ट लाइक बांदा है, महोबा है, झांसी है और ललितपुर, इन डिस्ट्रिक्ट को पानी की सुविधा मिलेगी। सो अगेन इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, राइट, वेरी गुड। अब देखिए क्या क्रिटिसिज्म है, क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्रिटिसिज्म है भाई, इसको क्यों मतलब कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट माना जा रहा है, और इसकी क्या आलोचना है और क्या कमियां हैं। तो देखिए इस प्रोजेक्ट को बेसिकली बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स मिली है, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड द सोशल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में देखते हैं तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट है उसको काटा जा रहा है, मतलब पेड़ को काटा जाएगा कुल मिला के, ये बात समझ में आई। जो कि जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं जो कि पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है वो, उनमें जो फॉरेस्ट है उसको काटा जाएगा, उसको हटाया जाएगा, ठीक है। जो कि इसमें बोला कि सम 98 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द नेशनल पार्क विल बी सबमर्ज्ड। तो देखो नेशनल पार्क वो भी सबमर्ज्ड हो रहा है इसमें, समझ रहे हो बात की, मतलब बात की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि भाई साहब यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ जो नेशनल अपना हाईवे है
और नेशनल पार्क है, सॉरी नेशनल पार्क है, वो भी इसमें सबमर्ज हो जाएगा। तो अगेन इट विल इम्पैक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पार्क, इजंट इट। इसके अलावा 2 से 3 मिलियन ट्रीज है, उनको काटा जाएगा। 2 से 3 मिलियन ट्री, देख रहे हो, ऑक्सीजन देने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ट्रीज होते हैं हमारे लिए, राइट, उनको काटा जाएगा। तो ये इसलिए कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके बाद में धोधान जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इज सिचुएटेड इनसाइड द पन्ना नेशनल पार्क। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जाएगा कि जो डैम बनाया जा रहा है ये कौन से नेशनल पार्क के अंतर्गत सिचुएटेड है, तो याद रखिएगा पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत है, राइट। इसके बावजूद क्या हो कि यूनियन जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया इन द कंस्ट्रक्टिव डिस्पाइट देर इज नो प्रेसिडेंट फॉर सच हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डीप विद इन द नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है, फिर भी उन्होंने कर दिया। तो अगेन क्रिटिसिज्म की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या किया, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, और इस कमेटी ने कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है। उन्होंने बोला कि KBLP विल अंडू द एफर्ट्स टू री इंट्रोड्यूस टाइगर्स टू पन्ना, ठीक है। मतलब जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं उस अथॉरिटी को बोल रहे हैं कि भाई साहब 2009 के आसपास वहाँ पे जो टाइगर्स वगैरह हैं वो भी क्या एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, उनको री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसके क्या नेगेटिव पॉइंट है कि डाउन स्ट्रीम में देखा गया कि जो दोधाम डैम बनाया जा रहा है, राइट, इट्स लाइक इट इज़ बेसिकली यू लाइकली टू इम्पैक्ट और अफेक्ट द घड़ियाल पॉपुलेशन, जो घड़ियाल पॉपुलेशन है, राइट है, उसको इम्पैक्ट किया जाएगा कहाँ पे, जो कि केन घड़ियाल सेंचुरी में है, राइट। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है। क्वेश्चन आ गया कि भाई कहाँ पर है केन घड़ियाल सेंचुरी, तो MP UP और बिहार कुछ दे दिया स्टेट के नाम, तो याद रखिएगा ये MP में। तो अगेन ये इम्पैक्ट हो रहा है। साथ ही साथ जो वल्चर्स की पॉपुलेशन है, वल्चर नेस्टिंग साइट से, उसको भी इम्पैक्ट होगा, नेगेटिवली इम्पैक्टेड होगी, राइट। तो ये जो कमेटी बनाई गई उन्होंने ये पॉइंट बताया। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल कंसर्न है, वो क्यों है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, राइट, उन्होंने ये अपना ओपिनियन दिया कि भाई साहब जो आप डैम बना रहे हो, सारी चीज़ कर रहे हो, इसमें बेसिकली ये है कि उन्होंने कुछ डाटा वगैरह लिया और उन्होंने ये पब्लिक किया और रिव्यू किया और बताया उन्होंने कि प्रोजेक्ट बेसिकली सबसे पहले उन्होंने 40 साल पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था, और उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया और पब्लिश किया लास्ट ईयर IIT बॉम्बे की जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये पाया कि भाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को आप मूव कर रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हो, इनसे बेतवा रिवर में ले जा रहे हो, तो बेसिकली इट विल अफेक्ट और इम्पैक्ट द लैंड एटमॉस्फेयर इंटरप्ले, कि लैंड और एटमॉस्फेयर के बीच में जो रिलेशन है उसको इम्पैक्ट करेगा। और इसके कारण क्या हो सकता है कि जो रेनफॉल होती है जनरली उससे 12% के आसपास कम होगी, डिफिसिट हो जाएगी। तो अगेन वहाँ पे बारिश ही नहीं होगी तो दिक्कत होगी फिर। तो मतलब हम पानी के लिए और दूसरे फ़ायदे के लिए तो ये सारी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो पानी ही नहीं आएगा वहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बारिश ही नहीं होगी, राइट। ऐसा इनका रिसर्च बताता है। इसके अलावा और क्या प्रोजेक्ट होगी कि भाई जो डैम बनाया जा रहा उससे लगभग 5228 फैमिली है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की, और 1400 फैमिली है पन्ना डिस्ट्रिक्ट की, और लगभग 10 विलेज के आसपास है। इतने सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, मतलब एक स्थान से उनको कहीं दूर हटाया जा रहा है, राइट। और बहुत सारे विलेज है वो जो कि वहाँ पे सबमर्ज हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से अगर देखा जाता है तो लैंड एक्वाइजेशन वाली प्रॉब्लम भी वहाँ पे है, राइट। वहाँ की जगह जो वोकल प्रोटेस्ट हो रहा फॉर द लोकल, वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, भाई मान लीजिए कि आपका घर है किसी जगह और वहाँ पर डैम बन रहा है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको कहीं और जाना, तो डेफिनेटली आप प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, राइट। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको ठीक ठाक कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, इनएडिक्वेट कंपनसेशन दिया जा रहा है। एटलीस्ट यार ठीक ठाक तो उनको मुआवजा वगैरह दीजिए, ताकि वो लोग अपना जो भी जहाँ भी जाएँ, जिस तरह से भी अपना जीवन शुरू करना चाहे वो कर पाएँ, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ यहाँ पर समझने को मिला होगा और कुछ पॉइंट्स मिले होंगे जो कि आप प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू UPSC की जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।